छोटे से गांव में राघव नाम का एक नेता रहता था जो गांव का मुखिया था। वह बहुत ही लालची था। दिन रात बस धन की तलाश में ही रहता था और लोगों से रिश्वत भी लिया करता था। मुखिया जी, मेरा इंदिरा आवास नहीं है, आप मांगा देते तो मैं अपना भी घर बनवा लेता। अरे पहले पैसे देने होते हैं ना, उसके लिए पैसे लेकर आओ। तुम्हें इंद्र आवास पास करा दूंगा, नहीं तो यहां से निकल जाओ। मुखिया जी, हम लोगों ने आपको वोट दिया था ना। हाँ, तो क्या तुमने पैसे नहीं लिए थे? तुमको भी तो पैसे मैंने दिए थे ना, तो मुझे भी पैसे चाहिए। वह बेचारा चुपचाप वहां से निकल गया। बेकार मैं इनसे बोलने आया हूं। वह अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी और बीवी से सारी बात बताए। हाँ, तो इसमें तो आपका भी गलती है ना। वोट के समय तो आप खुद ही पैसे लेने में तेज थे। अब जो 500 रुपए के लिए 15,000 दो, अब जाकर उनको। तुम ही ना तेज बने थे, मैंने बोला था तेज बनने के लिए। उसे आदमी को भी लगने लगा कि पैसे लेकर वोट नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ दूर बगल में एक कुआं का काम चल रहा था। कुछ लोग मिलकर के कुआं को खोदने में लगे हुए थे। पहले दिन तो बहुत सारे आदमी मिलकर कुआं को खोदने रहे थे, पर कुआं को बहुत ही अंदर तक खोदना था, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा था। सुबह से शाम हो गई, पर कुआं का खुदाई खत्म नहीं हुआ। शाम हो गई थी, इसलिए सब कोई घर चले गए। अगले दिन सुबह होते हैं फिर से कुआं का काम शुरू हो गया। शाम होते ही जैसे ही कुआं का खुदाई खत्म होने वाला था, उसमें से कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये चमकती हुई चीज आखिर है क्या? फिर सबने मिलकर के अच्छे से खोद करके उस चमकती हुई चीज को निकाले। निकलते ही सब हक्का बक्का रह गए। सबके अंदर एक खुशी की बहुत अच्छी लहर आ गई। और कुआं का जो मालिक था वह भी बहुत खुश हुआ कि मेरे खेत में से इतना सारा सोना निकला है। अब तो मुझे पूरे जिंदगी काम नहीं करना होगा। फिर उसने पूरे लोगों को बोला। कि तुम सबको आज मैं कुछ ज्यादा भी इनाम दूंगा। तुम सब क्या करो कि सोने को लेकर के मेरे घर पर रख दो। सब दुखी हुए कि अगर या नहीं रहता तो ये सोना हम लोग का हो जाता। हम लोग किसी को बताते भी नहीं और हम लोग को जिंदगी में कभी काम भी नहीं करना पड़ता। पर सब मजबूरी में जाकर के सभी सोनी को जमींदार के घर पर पहुंचा दिए। पर यह खबर इतनी फैलने लगेगी, कुछ देर में ही गांव के मुखिया राघव को पता चल गया। और मुखिया तो पहले से ही लालची था। उसने सोने का नाम जैसे ही सुन, उसने पूरे सोना को अपने कब्जे में लेने का सोचा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। क्यों ना मैं इन लोगों को सरकारी सोना का नाम बताकर मैं सारा सोना अपने पास ही रख लूं। फिर वह अगले दिन सुबह होते ही जमींदार के घर पर पहुंचा। क्यों जमींदार, मैंने सुना है कि तुम्हारे कुएं से सोने निकला है। हाँ हाँ मुखिया जी, मेरे जमीन से तो निकला है। हाँ, अच्छा है। अब इस गांव का भला हो जाएगा। क्यों भला क्या होगा? इससे तो बस मेरा भला होगा। अरे नहीं, जो भी सोना निकलता है उसे पर सरकार का हक होता है। अगर तुम सोना नहीं दोगे तो मैं सरकार को बता दूंगा कि तुम्हारे खेत से सोना निकला हुआ है। फिर सरकार पूरा तुम्हारा सोना जब्त कर लेगी। अरे मुखिया जी, कुछ कीजिए ना, आप कैसे भी करके यह सोना बचा लीजिए। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ये सारा सोना में से थोड़ा सा इसे दे दूं और अगर सारा ले लूं तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम क्या करो कि जितना भी सोना है उसमें से 70% मुझे दे दो और 30% तुम रख लो। तभी मैं सरकार को नहीं बताऊंगा। वह आदमी घबरा गया और सोचा कि 30% ही सही, अगर नहीं माना तो थोड़ा सा भी नहीं रहेगा।
उसने सोना देने के लिए राजी हो गया। ठीक है, तो मैं कल आकर तुमसे ये सोना लेकर। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर समोसे बनाता था। उसके समोसे पूरे गांव भर में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। भैया जरा 200 में से पैक तो करना। हाँ हाँ अभी करता हूँ। ऐसे ही उसकी दुकान पर समोसे बिकते रहते थे। ग्राहकों का भीड़ कभी खत्म नहीं होता था। एक बार की बात है, मोहन के दुकान पर एक बहुत ही बदतमीज आदमी है और उसने मोहन से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। चल समोसे निकाल। ठीक है निकालता हूँ। इतना जोर से बोलने की क्या ज़रूरी है? तू मुझे सिखाएगा जोर से बोलना हो कि धीरे? नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि आप थोड़ा धीरे भी बोल लीजिए। तुमको समोसे बेचने हैं कि नहीं? अच्छा बोलिए, कितने समोसे चाहिए? उस टाइम से बोलना हो तो नहीं सुन रहे हो? ज़्यादा बोलोगे तो यहीं से उठवा लेंगे तुमको। बस जानते नहीं हो हम कौन है? आप कोई भी हो, उससे हमें क्या मतलब? आपको समोसे लेने हैं और हमें बेचना है। तुम ज़्यादा बोल रहे हो। ज़्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी उस रास्ते से पंडित जी जा रहे थे। उन्होंने बातचीत को देखकर रुक गए। क्या मोहनलाल, क्या चीज़ का बहस हो रहा है यहाँ पे? पंडित जा अपना पूजा कराने, क्यों रुका है यहाँ पे? तो बड़ा ही दुष्ट बालक है। हाँ पंडित जी, उसी समय से मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। तुम लोग हम परेशान किए हैं? जाने दो बेटा, इनके मुंह लगना ही बेकार है। ये बहुत ही बदतमीज आदमी है। हाँ, इससे जितना बोलेंगे उतना ही बोलेगा। इसे ना बोलना ही ठीक है। जाओ भाई, तुम ही जीते। उसके बाद वह आदमी गुस्सा में वह चला गया। उसके कुछ देर बाद है पंडित जी भी वहां से चलेगा। वह आदमी गुस्से में अपने घर गया और सोचने लगा कि मैं उसे समोसे वाले को नहीं छोड़ूंगा, मुझसे बदतमीजी करता है। उसके बाद वह अपने एक दोस्त के पास गया। उसके दोस्त का नाम था कालिया। वह बहुत ही बड़ा गुंडा था। उसका काम ही था कि लूट और मारपीट करना। वह कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकारा हुआ था। वह आदमी कालिया के पास गया और बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है। हमारे साथ उसने पूरा कहानी बताई। फिर कालिया बोला, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कि वह आप कैसे बचेगा और उसे कौन बचाएगा। उसके अगले दिन ही कालिया ने समोसे वाले को मारने के लिए जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सुबह ही कालिया ने उसे आदमी को पीछे से पकड़ के बहुत मारा। क्या हुआ मोहनलाल, क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ लोगों ने बहुत मार मारा है। कौन थे वो लोग, बताओ मुझे। नहीं पता कौन थे, बस पीछे से आए, मार के चले गए। अच्छा रुको, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि कौन थे वो लोग। मोहनलाल को बहुत मारे थे वह लोग। उसके बाद पंडित जी ने मोहन को लेकर उसके घर पहुंचा क्योंकि उसको बहुत ही चोट लग चुकी थी। उसके बाद मोहनलाल ने पंडित जी का धन्यवाद किया। पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं मोहनलाल, यह तो मेरा कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, और तुम भी तो लोगों को सेवा ही करते हो, बस कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और तुम्हें मार दिया है। मैं बस पता लगा लेता हूँ ना, तब उनको बताता हूँ कि करने का उन लोगों को जरूर कैसे हुआ। पंडित जी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि मोहनलाल का कोई भी देखने वाला नहीं था। वह समोसे बेचकर अपना घर चलाता था। उसके दुकान पर रोज आने वाले लोग मोहनलाल को खोजने लगे कि आखिर मोहनलाल गया कहाँ। उसकी दुकान कुछ दिन से बंद पड़ी है। तब उन लोगों को कोई बताया कि मोहनलाल को किसी ने बुरे तरह से पीट के चला गया। तब वे लोग सोने वालों की मोहनलाल को भला कौन पीट सकते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही अच्छा आदमी था और सबका भला चाहता था। किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा करना उसका काम था। कुछ दिन बीत गए, मोहनलाल अब स्वस्थ हो गया था।
वह काम पर आना स्टार्ट कर दिया था। कुछ दिनों के